आप सबका भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है। आज भी हम बात करेंगे पाकिस्तान की, लेकिन एक अच्छे सेंस में। और आपको एक बात तो पता है कि क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे लिए बेटियां साझी होती हैं, जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली होती हैं। वो लड़कियां, बच्चियां, चाहे हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो या किसी भी कंट्री में हो, वो साझी होती हैं। आज मैं सुबह पढ़ रहा था एक बेटी के बारे में जो पाकिस्तान की थी। हाँ जी, थी। उसका नाम अरफा करीम था। अरफा शेरवानी नहीं, अरफा करीम। और ये 9 साल की उम्र में सबसे छोटी माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल बनी थी जिनको सर्टिफिकेशन मिला था। आगे बढ़ने के पहले मैं ये बता दूं आपको कि ये सर्टिफिकेशन होता क्या है। माइक्रोसॉफ्ट पहले ये एक एमसीपी नाम से एक सर्टिफिकेशन देता था और वो अवार्ड करता था इंडिविजुअल्स को हु पास सर्टेन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन एग्जाम्स। और वो ये इंश्योर करता था कि आपको माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज, विंडोज, ऑफिस, एजूर और जितनी भी माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिसेज हैं उनमें आपको मास्टरी होनी चाहिए। अच्छा, इसमें जो भी एग्जाम्स होते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, सिमुलेशन क्वेश्चंस होते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप वाले क्वेश्चन होते थे। और ये एक जो अगर कोई उसको टॉप करता था तो उसको एक सर्टिफिकेशन दिया जाता था और एक मिनिमम मार्क्स भी होता था। आउट ऑफ 1700 मार्क्स होता था कि वो पास है, लेकिन जो टॉप करता था वो नॉर्मली 850 890 नंबर्स उसके आते थे। अब एक ये बिटिया पाकिस्तान के कर्नल हैं, उनकी बेटी थी और उसने 9 साल की उम्र में ये ख्याति प्राप्त की थी कि ये यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल बनी थी। और इवन जो माइक्रोसॉफ्ट के बॉस थे उनके सामने भी उनकी फोटोज आई हैं और वो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा। पहले ये सुनते हैं कि ये बेटी ने बोला क्या है। If you want to do something big in your life, you must remember that shyness is only in the mind. If you think shy, you act shy. But if you think confident, you act confident. Therefore, never let shyness conquer your mind. ओके आगे क्या इरादे हैं? मतलब 10 साल 9 साल की उम्र में आपको दुनिया के लेवल की, वर्ल्ड लेवल की रिकॉग्निशन मिल गई। But this is just the beginning. This is just the beginning. Okay, This is that's what just I'm the interested to beginning. know. What is your target now? What is my target now? I have many targets. Number one, क्या करना Like there चाहती is हैं? always a room at the top. Okay, but You you are cannot already. have any future target. You cannot have any final target. But now my targets are, that I want to complete the MCSD.net, Microsoft Certified Solution Developer.net. It's another certification, and actually, but what it was that I have cleared the first exam of MCSD.net actually, and so I am an MCP. Okay. And I want to complete my MCSD.net as earlier as possible. And then I want to वो भी एक रिकॉर्ड होगा? वो भी एक रिकॉर्ड होगा क्योंकि MCSD.net सिर्फ दुनिया में कोई होंगे 4-5 हजार लोग जिन्होंने MCSD.net किया होगा। पाकिस्तान में सिर्फ कुछ चंद ही होंगे। वो आप करना चाहती हैं? वो I want to complete that as earlier as possible and make yet an इस बिटिया की इच्छा ही रह गई
क्योंकि वो एमसीपी की आगे परीक्षाएं नहीं दे पाई और 12 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई। अच्छा, उसकी डेथ भी एक बड़े अजीबो-गरीब तरीके से हुई कि वो घर की सीढ़ियों से गिरी, एक सीढ़ी से गिरी, उसके सर पे थोड़ी चोट लगी। डॉक्टर्स को समझ में नहीं आया और कहा ये तो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 हफ्ते बाद उसके सर में दर्द हुआ, फिर भी डॉक्टर ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। फिर नेक्स्ट वीक देखिए, जो आपको साइड में दिखाई दे रहा है, ये उनकी मदर थी और उनके साथ उनके डॉक्टर थे, जिसका पूरा इंटरव्यू है। मैंने उसका केवल एक अंश इसमें डाला है। पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं। उनकी मदर का ही यूट्यूब चैनल है, उसमें उन्होंने डॉक्टर्स का इंटरव्यू लिया था। और उसके बाद इक्लिप्सी सडनली उनको हो गई और फिर 15 दिन आईसीयू में रही बिटिया और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। एक 9 साल की बच्ची जिसने पाकिस्तान, देखिए ये बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान में रह के उसने ये हासिल किया और उसमें उसके पेरेंट्स ने कितना साथ दिया होगा और उसका पूरा माइंड, पूरा कंसंट्रेशन पढ़ाई में लगाया होगा और किसी चीज में नहीं लगा होगा 9 साल की बच्ची का। और ये 2004 से लेके 2008 तक इनको कोई बीट नहीं कर पाया था। 2009 में इनको बीट किया था। अब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से बच्चे थे जिसने इनको उसके बाद बीट किया। लेकिन ये एक स्टोरी मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगी और मैंने कहीं पर भी किसी यूट्यूब चैनल में इसके बारे में सुना नहीं। उसमें देखिए एक इंडियन भी है जिसने किया है, उसको इंडिया में अवार्ड्स भी दिए गए और इवन पाकिस्तान में भी अरफा के नाम पे एक आईटी पूरा पार्क बना है। और अभी मरियम नवाज ने एक जो पूरा टॉवर है वो अनाउंस किया अरफा के नाम पे। लेकिन जो ये अभी आप राइट में देख रहे हैं ये बिटिया को, ये उससे भी छोटी है जिसने कि अवार्ड जीता है ये, और ये 4 साल की है। इसके बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगा। शी इज 4 years old ओनली और इसने ये एमसीपी का अवार्ड जीता है इसने। और ये एक जो आईटी टावर है ये अरफा के नाम पे बना है, तो उसके इनॉग्रेशन की बात ये हो रही है। मेरा मन था कि मैं इस पे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाऊं और उस बिटिया को श्रद्धांजलि दूं जिसने 9 साल की उम्र में ये कारनामा किया था। देखिए उसके बाद आईटी आ गया, एआई आ गया, कंप्यूटर्स आ गए, मतलब सब कुछ उसके बाद आया है, बहुत स्पीड से आया है। लेकिन 2004 में इतनी फैसिलिटीज नहीं थी इस बिटिया के पास, जो कि इसने खुद की सेल्फ स्टडी करके एक मुकाम हासिल किया उस लड़की ने। और इसके लिए मुझे, जब मैंने ये न्यूज़ देखी तो मुझे तो लगा नहीं कि ये पाकिस्तानी है। पाकिस्तान में रह के कोई ये काम कर सकता है। लेकिन चलिए, इनके पेरेंट्स, देखिए इनके पेरेंट्स हैं ये, लेकिन ये पाकिस्तानी आर्मी के कर्नल हैं, तो फैसिलिटीज़ तो ज़रूर बिटिया को मिली होगी। लेकिन किया तो कुछ होगा ना। कर्नल और ब्रिगेडियर और मेजर जनरल तो बहुत होंगे वहाँ पे, बहुत होंगे। लेकिन क्या सब लोग ये काम कर पाए? तो अच्छा, इसके इसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो मैं कुछ नाम लेता हूं। इसको जो नेक्स्ट आया था ये था मार्को कैलासन। ये 2009 में बना था और ये मैसिडोनिया का था। ये यंगेस्ट फिर प्रोफेशनल बना, सर्टिफाइड आईटी प्रोफेशनल 2009 में। और उसके बाद कमाल है दोस्तों, उसके बाद एक बच्चा था अयान कुरैशी। ये 2014 में बना, इसकी उम्र 6 साल थी और ये भी पाकिस्तानी था।
उसके बाद एक इंडियन बना 2021 में, राजा अनिरुद्ध श्रीराम। ये 6 ईयर का था, फ्रॉम तिरुपति, और ये फिर यंगेस्ट इंडियन बना माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन लेने वाला। और उसके बाद आज तक 2021 में जो बना है वो है अरीश फातिमा। ये एक बिटिया है अरीश फातिमा, और ये पाकिस्तान की है। और ये एट द एज ऑफ 5, कहीं मैं पढ़ रहा था एट द एज ऑफ 4, क्योंकि जो उसने, मैं इसका इंटरव्यू देख रहा था अभी इस बिटिया का, उसने अपनी एज उस वक्त 4 बताई थी, लेकिन जो गूगल से मैंने निकाला है तो गूगल में इट इज 5। तो एनीवेज 5 और 6, 4 और 5 के बीच में, तो ये भी पाकिस्तान की है। मतलब पाकिस्तान में किसी तरीके के कमी नहीं है। और अरीश के फादर भी आईटी प्रोफेशनल हैं। और कोरोना के वक्त में लोगों ने अपना टाइम वेस्ट किया, लेकिन इसने अपनी बेटी को इस लायक बताया। अब ये जो अरीश फातिमा है, इनके बारे में मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था, बच्ची के बारे में, तो इनका मन है हाफिज कुरान बनने का। भगवान करे आपकी इच्छा ज़रूर पूरी हो, आप हाफिज कुरान बने, लेकिन आपने जो चीज़ हासिल की है उसको पीछे न मत रहने दीजिएगा, इस काम को आगे बढ़ाइएगा। जो कि आरफा एक एग्जाम्पल छोड़ गई थी आपके लिए और आप जैसे बच्चों के लिए, उसके लिए आगे बढ़ाइएगा। और मैं ये देखना चाहता हूं कि आप कितने आगे तक जाते हो आईटी सेक्टर में। और अगर आपका मन है तो हाफिज कुरान भी ज़रूर बनिए। दोस्तों, मेरा मन था कि इसके ऊपर एक छोटा सा प्रोग्राम ज़रूर किया जाए, और ख़ास तौर से इसलिए क्योंकि ये बच्चियां पाकिस्तान में हैं। कितनी बच्चियां होती हैं पाकिस्तान में जिनको एजुकेशन का मौका मिलता है, और इतनी मतलब माँ बाप इतने मन तन मन धन से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और उनका पूरा कंसंट्रेशन इस एजुकेशन में लगाते हैं। हम तो कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में लोगों को सोचना चाहिए और इनको अपना आइडल बना के कम से कम आईआईटी में तो आगे जा सकते हैं। क्योंकि आप ये देखिए कि 2004 के बाद से 3 बच्चे तो पाकिस्तान के हैं। और ये मेरे लिए, जब मैं रिसर्च कर रहा था इसके ऊपर, तो मुझे ज़्यादा सरप्राइजिंग ये लगा कि 3 पाकिस्तानी हैं उसमें से। दैट वाज अमेजिंग। तो दोस्तों, आप बताइएगा कि आपको ये मेरा प्रोग्राम कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये फोटो है उस 4 साल की बेटी की।